इफ यू वेस्ट द टाइम विल वेस्ट यू। ऐसा लगता है कि हम समय को नष्ट कर रहे हैं। वैसे समय को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम अपना समय पर्सनल नष्ट करते हैं तो बाद में समय हमको नष्ट कर देता है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो मिस्टर गिरधर जी ने बताया है। गिरधर जी ने मुझसे कुछ शब्द पूछे हैं, उनका मैंने जवाब दिया है और उसके अलावा भी मैंने बताया है, उसके अतिरिक्त भी बताया है। उन्होंने पूछा है हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी। इन शब्दों के बारे में पूछा है कि इनका प्रयोग कैसे होगा, तो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं हाउ शब्द लूंगा। हाउ शब्द एक एडवर्ब है और इसका अर्थ है कैसे। कैसे सबसे पहले मैं इसी का प्रयोग करके बताता हूं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू क्वेश्चन पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद उनके द्वारा पूछा गया मैं शब्द लेता हूं हाउ लॉन्ग, जिसका अर्थ होता है कब तक। तुम कब तक उनकी प्रतीक्षा करोगे, तुम कब तक उनकी प्रतीक्षा करोगे, इंतजार करोगे। हाउ लॉन्ग कब तक, हाउ लॉन्ग कब तक, विल यू वेट इंतजार करोगे, फॉर हिम उनका, तुम कब तक उसकी प्रतीक्षा करोगे या उसकी प्रतीक्षा करोगे। हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर हिम, और यदि उनकी होता तो वेट फॉर देम होता, THEM देम। हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर देम, तुम कब तक उसकी प्रतीक्षा करोगे। अब अगला है शब्द सिंस लॉन्ग, कब से। दूध यहां कब का पड़ा है या कब से पड़ा है। मिल्क इज लाइंग हियर सिंस लॉन्ग, कब का पड़ा है यानी बहुत देर से पड़ा है। दूध यहां कब का पड़ा है। मिल्क इज लाइंग हियर फॉर लॉन्ग, सिंस लॉन्ग। सिंस लॉन्ग का अर्थ होता है कब से। फ्रॉम व्हाट डेट, किस तारीख से, कब से या किस तारीख से। उसकी पेंशन कब से मिलेगी, किस तारीख से मिलेगी। फ्रॉम व्हाट डेट, किस तारीख से। विल ही गेट पेंशन, उसे पेंशन मिलेगी। देख लें, फ्रॉम व्हाट डेट, कब से, किस तारीख से। तो ये मैंने अपनी तरफ से दिया है। सिंस लॉन्ग भी मैंने अपनी तरफ से दिया है। उन्होंने पूछा हाउ लॉन्ग। इसके बाद है हाउ मच। हाउ मच के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे ये पेन है तो इनको गिना जा सकता है, लेकिन दूध है, दही है, पानी है, चाय है, गिना नहीं जा सकता। चीनी है और नमक है, इसको गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच, कितना, इसका अर्थ होता है। तुम्हें कितना उधार देना है, पैसे के लिए भी मच का प्रयोग होता है। तुम्हें कितना उधार देना है, हाउ मच, कितना। लोन, कर्ज, हैव यू टू पे, तुम्हें कितना कर्जा चुकाना है, देना है। तुम्हें कितना उधार देना है, हाउ मच लोन हैव यू टू पे। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा क्वेश्चन वाला। आप समझ ही गए होंगे हाउ मच किसके लिए प्रयोग होता है। पदार्थों के लिए जिसको गिना नहीं जा सकता, उसको तोल में गिना जाता है, तोला जाता है, उसको गिना नहीं जाता है। हाउसोएवर मच, हाउसोएवर मच का अर्थ है कितना भी। कितना भी, कितना भी समझाओ वह नहीं मानेगा। कितना भी समझाओ वह नहीं मानेगा। हाउसोएवर मच का अर्थ है कितना भी, तो शुरू में ही लगेगा ये। हाउसोएवर मच यू एक्सप्लेन, चाहे तुम कितना भी समझाओ। एक्सप्लेन माने समझाना। हाउसोएवर मच यू एक्सप्लेन ही वुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं मानेगा, वह नहीं सुनेगा, वह नहीं समझेगा। हाउसोएवर मच यू एक्सप्लेन ही वुड नॉट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड माने समझना। अब इसका अगला लेते हैं हाउ गुड, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ नाइस,
हाउ गुड, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ नाइस। इसका प्रयोग कैसे होगा ये मैंने अपनी तरफ से दिया है, उन्होंने पूछा नहीं है, क्योंकि मैं ये वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, सबके लिए बना रहा हूँ। हाउ गुड, कितने अच्छे, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, हाउ नाइस, कितने बढ़िया, वह कितनी सुंदर है उदाहरण है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। कितने अच्छे, हाउ ब्यूटीफुल, कितने अच्छे, हाउ गुड, और हाउ नाइस, कितना बढ़िया। तो इस तरीके से भी हाउ का प्रयोग हो जाता है। हाउ मैनी, हाउ मैनी माने कितने, हाउ मैनी माने कितने। काउंटेबल नाउन, अर्थात जिनको गिना जा सके, जैसे इंसान है गिना जा सकता है, जानवर हैं गिने जा सकते हैं, जो चीज गिनी जा सकती है उनके लिए हाउ मैनी का प्रयोग होता है। कक्षा में कितने छात्र हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। लड़कों के लिए आया है, जब लड़कों के लिए आया है तो उन्हें तो गिना जा सकता है, अर्थात काउंटेबल चीजें जो होती है गिनने योग्य, उनके साथ हाउ मैनी आता है, और जिनको गिना नहीं जा सकता उनके लिए हाउ मच आता है। कक्षा में कितने छात्र हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। काउंटेबल नाउन के साथ आता है ये। हाउ फार उन्होंने पूछा है, हाउ फार का अर्थ होता है कहां तक, तुम मेरे साथ कहां तक चलोगे। हाउ फार विल यू गो विद मी, हाउ फार विल यू गो विद मी, तुम मेरे साथ कहां तक चलोगे। इसकी एक अंग्रेजी और है हाउ फार के अलावा। अप टू व्हाट प्लेस, अप टू व्हाट प्लेस, हाउ फार विल यू गो विद मी, अप टू व्हाट प्लेस विल यू गो विद मी। कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं हाउ फार भी। इसका दोनों का अर्थ है कहां तक। हाउ फार विल यू गो विद मी, तुम मेरे साथ कहां तक चलोगे, इस प्रकार से सेंटेंस। लेकिन जो ये हाउ मच है, जो भी है, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, जितने भी शब्द हैं ये सब के सब वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तो देखें, फिर से देखें, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का अर्थ क्या होता है। हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कब से, आप कब से यहां हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप कब से यहां हैं। तो हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है, क्या होता है, कब से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप कब से यहां हैं। तो ये मैंने सभी लोगों के लिए, श्री गिरधर जी के लिए तो मैंने बताया ही है, बाकी सभी के काम की चीजें हैं, ये वाक्य में अत्यंत प्रयोग किए जाते हैं। हम बहुत देर से किसी काम को कर रहे हैं, या बहुत देर से दूध कहीं पड़ा है, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, हम कब से खड़े हैं, इस प्रकार के सेंटेंस सिंस लॉन्ग बना करके, सिंस लॉन्ग लगा करके बनते हैं। तो जैसे वी हैव बीन स्टैंडिंग सिंस लॉन्ग हियर, हम यहाँ बहुत देर से खड़े हैं। वी हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो हाउ लॉन्ग कब तक अर्थ देता है, सिंस लॉन्ग बहुत देर से। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो हाउ लॉन्ग, सिंस लॉन्ग, फ्रॉम व्हाट डेट, हाउ मच, हाउ सो एवर मच, हाउ गुड आर यू, हाउ ब्यूटीफुल आर यू, हाउ नाइस आर यू, आप कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे। दोनों का अर्थ, एक का अर्थ बढ़िया है, नाइस का अर्थ बढ़िया है, गुड का अर्थ है अच्छा, और ब्यूटीफुल का अर्थ है सुंदर। हाउ ब्यूटीफुल आर यू या हाउ ब्यूटीफुल शी इज। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। हाउ मैनी, ये मैंने बताया कि हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा, और हाउ मैनी काउंटेबल के लिए आएगा, जिनको गिना जा सके। हाउ फार कहां तक, अप टू व्हाट डेट किस डेट से, किस तारीख से, हाउ लॉन्ग कब से। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, ये हाउ क्या है, हाउ एडवर्ब है, इसका अर्थ होता है कैसे। तो ये जो मैंने वाक्य बनाए हैं, ये सारे वाक्य मैंने सभी के लिए बनाए हैं, क्योंकि ये सभी के काम के हैं। पूछा कुछ इसमें से चीज पूछी गई है, श्री गिरधर जी के द्वारा आपका स्वागत है।
और ये आप पूछते रहिए, मैं बनाता रहूँगा, निश्चित ही मैं आपको बताऊँगा। तो यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।